जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से श्राद्ध पक्ष लग रहा है। दिनांक 7 सितंबर चंद्र ग्रहण के साथ साथ श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है, पूर्णिमा से अमावस्या पर्यंत। श्राद्ध पितरों को श्रद्धापूर्वक कृतज्ञता का भाव ज्ञापित करना श्राद्ध कहलाता है। और इसके अभाव में, इसकी न्यूनता में अनेक दोष परिवार में आते हैं। इसकी कमी से रोग, क्लेश, अशांति, दुख का वातावरण और व्यवसाय में कई प्रकार की रुकावट, घर में कई प्रकार की परेशानी, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक पीड़ा का अनुभव लोग करते हैं। केवल 16 दिन तर्पण करके हम पितरों को तृप्त कर सकते हैं, जिसके चलते हमें सद्बुद्धि और घर में सुख शांति, धन संचय का लगातार आनंद का अनुभव हम कर सकते हैं। कल से तर्पण की विधि मैं आपको संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं, जिसको आप ध्यान से श्रवण करें एवं अपने घर में इसे प्रयोग में लाएं। इसके लिए सामग्री चाहिए: जल, थोड़ा सा गंगा जल, तुलसी का पत्ता, सफ़ेद पुष्प, काले तिल, जौ, चावल, कुशा, पहनने के लिए एक धोती और ऊपर कांधे पर रखने के लिए एक गमछा। इस गमछे का रंग लाल ना हो, ये विशेष ध्यान रखा जाए। सफ़ेद हो तो सबसे बढ़िया है। सर्वप्रथम पूर्वाभिमुख होकर बैठे और अपने एक बड़े जलपात्र में, परात में हम वो जल ले सकते हैं और उसमें तिल ना डालते हुए, जौ ना डालते हुए पूर्वोक्त सारी सामग्री डाल दें। पूर्व में हमारे हाथों के अग्रभाग से इस प्रकार से जल देना है: ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम। दोनों हाथों से इस प्रकार जल देना है। पश्चात उत्तर मुख होकर हमारी कनिष्ठिका उंगली के मूल भाग से, अर्थात ये जो रेखा होती है, यहाँ से हमको जल देना है। जल ऐसे लेंगे और यूँ छोड़ेंगे दोनों हाथों से, दोनों हाथों के बीच में, और दो बार ये जल होगा। उत्तर मुख होकर ओम सनकस्तृप्यताम तृप्यताम, ओम सनंदनस्तृप्यताम तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम तृप्यताम, ओम वोढुस्तृप्यताम तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम तृप्यताम। इस प्रकार से उत्तर में जल देकर फिर दक्षिण मुख हो जाए। पात्र को भी दक्षिण की तरफ रख लें। इस बार वाला जल हमारे सीधे हाथ के अंगूठे से जाएगा, अर्थात हमारी तर्जनी के मूल भाग से। दोनों हाथ से जल ऐसे लेंगे और सीधे हाथ के अंगूठे की तरफ हम छोड़ेंगे। इसमें सर्वप्रथम यमराज जी को 3 बार जल देना है, ओम यमाय नमः बोलते हुए। पश्चात पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी जी, परदादी जी, नाना जी, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी। प्रत्येक को 3-3 बार जल देना है। इसमें काले तिल मिला लें। जब हम पूर्व में जल दें देवताओं को, तब उसमें चावल डालें। जब हम उत्तर में जल दें सनकादि ऋषियों को, तो उसमें जौ डालें। और जब हम दक्षिण मुख हुए हैं और पितरों को जल दे रहे हैं, तब इसमें काले तिल अवश्य मिला लें। इसके पश्चात आपके दिवंगत अन्य जन, जैसे हमारे ताऊ जी, काका जी, भाई, बहन, बेटा, बेटी, ससुर जी एवं परिवार के अन्य जनों को हम जल देते हुए अपने आचार्य, अर्थात अपने गुरु जी, किसी को हमने शिष्य बनाया हो तो उनको जल दे, एवं हमारे आशा रखने वाले, घर में कोई ऐसा नौकर हो, अड़ोसी पड़ोसी, बंधु बांधव, हमारे मिलन सारिता में जो भी व्यक्ति ऐसा जो हमसे आशा रखता हो,
उनको 3 बार जल प्रदान करें स्मरण करके। भारत के सैनिकों को हम 3 बार जल दें। पश्चात पूर्व की तरफ मुँह करके सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें। 10 दिशाओं को प्रणाम करें। ये इतनी सी विधि है जो कि प्रचलन में आने पर केवल 1 से 2 मिनट में संपन्न हो जाती है। संक्षिप्त विधि मैंने आपको कही है। जब आप जल दें तो दक्षिण में 3 बार एक मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ, इससे जल अवश्य दें, जिससे चींटी से लेकर ब्रह्मा जी पर्यंत सभी जीव को, सभी को इस जल से तृप्ति होती है। वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः। इस मंत्र के द्वारा आप जल दें 3 बार। इस प्रकार जल देने से ये तर्पण की विधि पूर्ण होती है एवं पितरों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। विगत कई दिनों से लगातार मैसेज और फ़ोन आ रहे थे कि हमें संक्षिप्त पितृतर्पण की विधि भेजिए, जिससे हम घर में ही इस कार्य का संपादन कर सकें। प्रारंभ सुबह संध्या वंदन करें और पश्चात तर्पण करें। इसके बाद ही हम भगवान को स्पर्श करें। हम भगवान की पूजन के अधिकारी तभी होते हैं, विशेषकर श्राद्ध पक्ष में, कि जब हम तर्पण संपन्न कर चुके हों। तर्पण होने के पश्चात ही घर में भगवान का पूजन करें। विशेष निवेदन है कि यह तर्पण 16 दिन करना है एवं जो आपके दिवंगत लोगों की तिथि है उस तिथि पर तर्पण तो होगा ही, साथ में आप अपने द्वारा सीधे सामग्री का दान, ब्राह्मण भोजन और धूप ध्यान और हो सके तो पिंडदान ये अवश्य करें। अगर इतना कार्य हम करते हैं तो आप एक चमत्कारिक लाभ इसी वर्ष में पाएंगे कि आपके कई रुके हुए काम और प्रभु कृपा से पितरों का आशीर्वाद आपके घर पर बनेगा। हमें घर में सब कुछ देने वाले पितृ ही हैं। प्रत्यक्ष रूप से अगर उनकी संपत्ति की बात करें तो वो भी पितृ ही हमको देकर जाते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से जो जिसे हम अपने जीवन में उन्नति का नाम देते हैं, प्रगति का नाम देते हैं, वह भी पितरों के आशीर्वाद से ही बनती है। तो सनातन धर्म की ये धर्म ध्वजा को आगे बढ़ाते हुए एवं विस्मृत किया हुआ ये तर्पण विधि, इसको संज्ञान में लाते हुए अपने लिए और अपने बच्चों के सुख के लिए, उनके भावी भविष्य को उज्जवल करने के लिए ये कार्य अवश्य करें। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। यदि आप किसी भी प्रकार से इस कार्य में कोई असुविधा हुई हो या कोई बात समझ में ना आ रही हो तो मेरे नंबर डिस्प्ले पर चल रहे हैं, आप इस पर मैसेज डाल सकते हैं व्हाट्सएप पर, अथवा टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हैं। आप सभी को निश्चित उत्तर मिलेगा। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।